वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो से हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस का दूसरा भाग देखने वाले हैं। इसका पहला पार्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यदि आप लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस का पहला पार्ट नहीं देखा हो तो आई बटन पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आप लोग वहां जाकर उस पर क्लिक कर कर टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस का पहला पार्ट देख सकते हैं। यहाँ हम जो मैट्राइसेस पढ़ेंगे उनके लिए आपको ट्रांसपोज़ निकालना, मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन निकालना ये आना चाहिए। तो यदि आप लोगों को ट्रांसपोज़ और मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन नहीं मालूम है, तो उनके वीडियोज़ भी प्लेलिस्ट में जाकर पहले देख लें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आप लोगों को ये मेरे वीडियोज़ थोड़े भी हेल्पफुल लगते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इन वीडियोज़ को लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हमको मोटिवेशन मिलता रहे। तो अब देरी नहीं करते हैं और आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैट्रिक्स हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? यदि हम किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालते हैं और ट्रांसपोज निकालने पर वापस हमको अगर वही मैट्रिक्स मिल जाता है तो ऐसा मैट्रिक्स मेरा क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज निकालने पर मैट्रिक्स वापस मिल जाता है। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं, मेरे पास मैट्रिक्स ए है ना? उसका मैट्रिक्स ए क्या है? 2002। अब इसका मैं ट्रांसपोज निकालूं, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? ये जो रो है इसको मैं कॉलम वाइज लिख दूंगा इस तरह से, ये जो रो है इसको कॉलम वाइज लिख दूंगा मैं इस तरह से। तो ये मेरा ए का ट्रांसपोज निकला और ये आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसपोज निकला है वो और मैट्रिक्स ए दोनों सेम है। इसलिए ये जो मैट्रिक्स है हमारा, ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब दूसरा मैट्रिक्स देखते हैं आगे। दूसरा मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि यदि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और आप उसका ट्रांसपोज निकालते हो और आपको माइनस ऑफ ए प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब जो आपका ए मैट्रिक्स था उसके सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ मिलेगा माइनस के साथ, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए है 0 - 2 2 0। अब मैं इसका अगर ट्रांसपोज निकालूं तो देखिए ये वाली रो को मैं कॉलम के रूप में लिख देता हूँ, ये वाली रो को मैं कॉलम के रूप में लिख देता हूँ। अब मान लीजिए मैंने इसमें से क्या किया, माइनस का साइन कॉमन निकाल लिया है ना, तो ये तो जीरो है, ये जीरो है। अब माइनस का साइन कॉमन निकालूंगा तो यहाँ क्या बचेगा? -2 और यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा, है ना? और ये जो मैट्रिक्स है ये किसके बराबर है? ये हमारे मैट्रिक्स ए के बराबर है। तो देखिए कहीं ना कहीं हमको माइनस ऑफ ए मिल गया, मतलब जो हमारा ट्रांसपोज हमने निकाला वो माइनस ऑफ ए के बराबर हमको मिल गया। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। आइए अगला मैट्रिक्स देखते हैं। अब अगले दो मैट्रिक्स के लिए हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना बहुत जरूरी है। अभी हम जो मैट्रिक्स देख रहे हैं वो है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है कि यदि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और आप उसका स्क्वायर निकालते हो, स्क्वायर निकालते हो मतलब ए इंटू ए निकालते हो, ए का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ निकालते हो, और आपको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहें ये प्राप्त होता है, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? हमारा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने मान लिया कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 0 1 1 0। अब इसका ए स्क्वायर निकालू, ए स्क्वायर निकालू मतलब ए इंटू ए करूँ, तो ए क्या है? 0 1 1 0, 0 1 1 0। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा? 0 × 0 प्लस 1 × 1। फिर ये वाले कॉलम में करता हूँ तो 0 × 1 प्लस 1 × 0। ठीक है, फिर इसका करूँ इसमें तो 1 × 0 प्लस 0 × 1। फिर इसका इसमें तो 1 × 1 प्लस 0 × 0। तो देख सकते हैं आप, ये हो गया 0 + 1 1, ये हो जाएगा 0 और 0, ये हो जाएगा 0 और 0 0,
जो हो जाएगा 1 + 0 1। तो कहीं ना कहीं हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो गया ए स्क्वायर निकालने पर। ठीक है, तो ये ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, हमारा इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। आइए अगला मैट्रिक्स देखते हैं अब। अगला मैट्रिक्स है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या बोलता है, यदि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और आप उसका स्क्वायर निकालते हो, वापस आपको वही का वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 0 0 0। मैं इसका स्क्वायर निकालता हूँ। स्क्वायर निकालना का मतलब क्या है, ए का ए में मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब 1 0 0 0 इंटू 1 0 0 0, है ना। तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो इस रो का इस कॉलम में कर दिया तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। फिर इस कॉलम में करेंगे तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। अब इस रो का करते हैं इस कॉलम में, तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। फिर इसका इसमें 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। तो देखिए ये हो जाएगा 1 + 0 1, ये 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 सॉरी 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, ये 0 ये 0। तो कहीं ना कहीं हमको मैट्रिक्स ए वापस प्राप्त हो गया। तो ये ऐसा मैट्रिक्स का कहलाएगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये चारों ही मैट्रिक्स जो हमने पढ़े, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो एक ना एक एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा इसका, है ना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मैंने ये जो चारों मैट्रिक्स बताए ये समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।